अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे सिंगल मेंबर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017 मर्केंटाइल लॉ में एलएलबी पार्ट 4 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, फिर उसके मुताबिक हमने एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है। या वो सारी कंपनीज के बारे में पूछ लेगा या पब्लिक प्राइवेट के पूछ लेगा, लेकिन इस बार इसने कहा है जी एक्सप्लेन करो जी सिंगल मेंबर कंपनी को और इसके साइलेंट फीचर्स को या एसेंशियल्स को या करेक्टरिस्टिक्स को, कुछ भी है, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ सच कंपनी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, फिर सिंगल मेंबर कंपनी में क्या क्या लिखना है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, कंक्लूजन देगी ये फॉर्मेट बना के। एक तरीके से पूरा क्वेश्चन यूँ अटैम्प्ट करना है ताकि ना आपको याद करने में, ना लिखने में प्रॉब्लम हो, ना एग्जामिनर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो। ओके, अच्छा क्वेश्चन एक अटैम्प्ट हो जाए। अब इंट्रोडक्शन देना है, उसी तरह कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनी एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, फॉर्म्स कॉमन पर्पस है, कंपनी एक आर्टिफिशियल एंड जुरिस्टिक पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, एक्वायरिंग डेब्ट्स एंड sorting एंड बी सूड सेम एज एन इंडिविजुअल। और अंडर कंपनीज एक्ट 2017 सिंगल मेंबर कंपनीज का मतलब है अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर। ओके, इतना सा इंट्रोडक्शन, टू द पॉइंट बात करनी है, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन, कंपनीज एक्ट 2017 क्रॉस रेफरेंस यानी सेक्शन 262 डील्स करता है विद द सिंगल मेंबर कंपनी को। फिर डेफिनेशन ऑफ कंपनी लिखनी है उसी तरह जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ इज कॉल्ड द कंपनी। अब सिंगल मेंबर कंपनी में की हेडिंग देनी है और उसमें हमने लिखना है कि इन सिंगल मेंबर कंपनी वो डिस्कस डेफिनेशन, एग्जांपल, एसेंशियल्स, साइलेंट फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है अगर ये क्वेश्चन सेपरेट आता है तो। डेफिनेशन ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी अंडर सेक्शन 262 कंपनीज एक्ट 2017, ये सिंगल मेंबर कंपनी मतलब कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर। ओके, अब एग्जांपल देते हैं। प्रीमियम क्लॉथिंग सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जी। मिस्टर ए जो चाहते हैं जी को अपना एक स्मॉल क्लॉथिंग ब्रांड बनाए, वो रजिस्टर करते हैं अपनी ये प्रीमियम क्लॉथिंग लिमिटेड कंपनी एज अ सिंगल मेंबर कंपनी। मिस्टर ए बिकम्स ओनली शेयर होल्डर एंड ओन्स 100% शेयर। ठीक है, चूँकि मेंबर ही एक है ऑफ कंपनी का तो ही ओन्स 100% ऑफ शेयर्स। ही पॉइंट मिस्टर बी एज अ नॉमिनी, मिस्टर बी को ये नॉमिनी रखते हैं विच हु विल टेक ओवर इफ मिस्टर ए डाइज। सो मिस्टर ए इन्वेस्ट मनी करते हैं बाय फैब्रिक्स के सेल क्लोथ्स में थ्रू द कंपनी इंजॉइंग द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अ प्रोफेशनल बिजनेस स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल शॉर्ट सी अपना एग्जांपल कोट कर देनी है। उसके बाद इसके की फीचर, साइलेंट फीचर और एसेंशियल्स जो है वो हमने इसके लिखने हैं जी। द कंपनी कैन बी ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, दिस मीन्स दैट ओनरशिप ऑफ कंपनी है वो इज नॉट शेयर विद अदर मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। फिर द कंपनी इज फॉर्म्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल हु एक्ट एज अ सोल शेयर होल्डर। इट रिक्वायर्स फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP से ये रजिस्टर्ड होगी उसमें, such as memorandum of association, article of association and other forms of fees of memorandum of association, article of association पे भी अलग क्वेश्चंस आते हैं, सेपरेट भी आते हैं, कंबाइन भी आ जाते हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कंपनी का नाम क्या है, काम क्या है, ठीक है, वो सारा होता है। आर्टिकल एसोसिएशन ये इंटरनल मैटर्स जो है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर को ये वो एक्सप्लेन करता है। तो इस पर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। सिंगल मेंबर कंपनीज हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंपलिसिटी। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हो गए। अब एडवांटेजेस, द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस हैं जी। सोल मेंबर्स हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजंस विदाउट नीडिंग टू दी कंसल्ट टू गेन अप्रूवल विद शेयर होल्डर। सिंगल मेंबर कंपनी ऑफर करती है लिमिटेड लाइबिलिटी को, जैसे विद ओनली वन मेंबर है तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये बहुत सिंपलर है, मच सिंपलर है। अ सिंगल मेंबर कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हो गया इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। सिंस द कंपनी हैज़ ओनली वन मेंबर, जस्ट एक मेंबर है कंपनी का, इट में हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द लॉन्ग टर्म। अब ये एक तरह से एडवांटेजेस भी है कि वो जो ओनर है उसको अपना डिसीजन है, और एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है कि लैक ऑफ जो है उसमें आइडियाज़ भी आ जाते हैं। यानी जब एक ही मेंबर इन्वॉल्व होगा देयर मे बी लैक ऑफ आइडियाज़ हैं विच कुड लिमिट द क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। वहाँ इसके कंक्लूजन लिखना, टू कंक्लूड अ सिंगल मेंबर कंपनी प्रोवाइड अ सिंपल एंड सिक्योर वे ऑफ इंडिविजुअल टू ऑपरेट बिजनेस विद द लीगल प्रोटेक्शन एंड continuity. It reduces personal risk through the limited liability, ensures smooth succession through a nominee, and offers a formal advantage in private company with a minimum complexity.
ठीक है। तो ये इसका एक टू द पॉइंट। अब इसमें कुछ चीज़ें आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि मैंने इतना इसको लिमिटेड मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि 20 नंबर के लिए क्वेश्चन इनफ है। ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स है जिनसे मैंने अपने लॉ के पेपर दिए हैं, और वही मैं आपको आगे मैं वीडियोस बना के आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमने अब अपने जितने भी हैं पार्ट 3 के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने बनाए, वो सारे मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, उनको मैंने वीडियो में इस तरह एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही आसान तरीके में। ये देखो एक क्वेश्चन बड़े तरीके से चलता आ रहा है, तरीके से ख़त्म हो रहा है, ना एग्जामिनर को परेशानी हो, ना स्टूडेंट को याद करने में और लिखने में कोई दिक्कत आए। तो इंशाल्लाह जब कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर इन पे मैं कंबाइन पीडीएफ नोट्स में इन सब क्वेश्चंस पे अरेंज करके 1 2 3 जितने भी एक्सप्लेन करूँगा अरेंज करके सारे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।